अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, आज आप हज़रात के सामने ज़कात के मुतालिक जो ज़रूरी मसाइल हैं ये इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। सबसे पहली बात, ज़कात किन लोगों के ऊपर वाजिब है। जो शख्स आज़ाद हो यानी ग़ुलाम ना हो और मुसलमान हो, अक़लमंद हो यानी अगर कोई शख्स पागल है, उसके पास माल है, उसके ऊपर वाजिब नहीं है, और बालिग हो, नाबालिग के पास अगर माल है उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। और ज़कात कब वाजिब होती हैं, इसके 5 शर्तें उलमा इकराम ने बयान किए हैं। सबसे पहली शर्त, मुकम्मल तरीके से हम माल के निसाब के मालिक हों। आगे मैं आपको बताऊंगा सोने का और चांदी का निसाब क्या है। और दूसरी शर्त यह है कि जिस माल की हम ज़कात देते हैं उसके ऊपर मुकम्मल तरीके से हमारा और आपका होल्ड हो। ऐसा ना हो कि आधा होल्ड है और आधा नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि जिस माल की भी हम ज़कात देंगे वो अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा हो। और चौथी शर्त यह है कि जिस माल की हम ज़कात देंगे उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कर्ज़ ना हो। और 5वीं शर्त यह है कि बढ़ने वाला माल हो, जैसे सोना है, चांदी है, करेंसी है और तिजारत का माल, वो माल जिसको हम बेचने के लिए दुकान में रखे हुए हैं। अब ये सुन लें कि सोने का निसाब कितना है। अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना, ये ग्राम के हिसाब से 87.480 मिली, 80 पर 7 ग्राम और 480 मिली अगर किसी के पास सोना है, इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है। और ऐसे ही चांदी, जिसको सिल्वर कहते हैं, ये अगर किसी के पास 52.5 तोला हो, ये आज के ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम और 360 मिली, इतना इसका हिसाब होता है। अगर किसी के पास इतनी चांदी हो तब भी उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर कोई शख्स ऐसे हो जिसके पास थोड़ा सोना हो, थोड़ी चांदी हो, थोड़ा बैंक बैलेंस हो और थोड़ा सा तिजारत और कारोबार का माल हो, इन तमाम चीज़ों को हम एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और इसका वैल्यूएशन लगाएंगे। मार्केट रेट का हिसाब से 612 ग्राम और 360 मिली का आजकल के मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन, मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ, पक्की बात क्या है आप जाकर मार्केट में मालूम कर लें, अराउंड 45,000 है। इतना अगर किसी के पास माल हो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और यहाँ पर एक डाउट है, इसको भी क्लियर कर लेनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि सोना अगर किसी के पास 80 पर 7 ग्राम और 480 मिली है, उससे ऊपर जितना भी है, जैसे किसी के पास 90 ग्राम है या 100 ग्राम सोना है, वो यूँ समझते हैं कि जितना हिसाब है 87.48 उसको छोड़ के बाकी का ज़कात देना, नहीं, ये गलत है। बल्कि अगर किसी के पास 88 ग्राम सोना भी है तो पूरे 88 ग्राम सोने की ज़कात निकालनी होगी। इस सिलसिले में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ज़रूर मैं उसका इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। और ऐसे ही ज़कात हमको कितनी देनी चाहिए। आप अपना पूरा माल, यानी आपके पास जितना भी जेवर है, आपके पास तोलने का इंतज़ाम है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप सुनार के पास जाएं और उसको पूरी तरीके से तुलवाएं। और इस वक्त मार्केट रेट क्या है ये आप वहाँ से मालूम करें। और इसके बाद पूरे सोने की क्या कीमत बनती है उसको 40 से डिवाइड करें। डिवाइड को कन्नड़ा के अंदर भागी से बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है तो आप उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो साफ सी बात है 2,500 आएगा। किसी के पास 10 लाख का सोना है तो 40 से आप डिवाइड करेंगे तो 25,000 आएगा। और ये बात भी हमारे जहन में होनी चाहिए किन किन चीज़ों के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। आपके पास अपना रहने का घर, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो,
और इसी तरीके से आपने रेंट के लिए कुछ घर बनाए हैं तो उन घरों के ऊपर भी ज़कात नहीं है। बस उन रेंट के घरों से जो रेंट आता है उसको साल के आखिर में हिसाब करके अगर वो उस मिक़दार तक पहुँचे तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और ऐसे ही हमारे इस्तेमाल करने के कपड़े चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो, और घर में रहने वाले इस्तेमाल के साजो सामान कितनी कीमती हो, और हमारे इस्तेमाल की गाड़ियाँ चाहे वो कितनी कॉस्टली क्यों ना हो, और ऐसे हीरे और जवाहिरात जिसको डायमंड कहते हैं इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। और उलमा है, मुफ्तियान किराम हैं, ये अपने पास किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मुताले के लिए, पढ़ने के लिए रखे रहते हैं, ये बेचने के लिए नहीं है, इनके ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। और ऐसे ही किसी के अगर कोई फैक्ट्री हो उसके अंदर कितनी कीमती मशीनें वगैरह लगाए हों और ये इस्तेमाल की मशीनें हैं, इनके ऊपर भी किसी किस्म की ज़कात नहीं है। ये बात भी हमारे जहन में रहनी चाहिए, ज़कात अदा करने के लिए रमज़ान मुबारक का महीना ही होना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि चाँद के हिसाब से जब भी हमारे पास निसाब के बक़दर माल जब आ जाता है उस तारीख़ को लिख के रखें, चाहे वो रमज़ान के महीने में हो या रमज़ान के 2 महीने से पहले हो या 2 महीने के बाद में हो। जब भी इतना माल आए उसको एक कॉपी में लिख के रखें, और उसके बाद में पूरा 1 साल गुजरने के बाद में आप दोबारा कैलकुलेट करें क्या वाकई इतना सोना, इतनी चांदी, इतना पैसा, इतना तिजारत का माल, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करें, क्या इतना मेरे पास है या नहीं है। अगर है तो उस वक्त उसकी ज़कात ना आप निकालें। और जब ज़कात के मसाइल बयान किए जाते हैं, एक मसला ज़रूर लोग फ़ौरन पूछ लेते हैं, जो आदमी कर्ज़दार है, कर्ज़ वाला है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है ना। हमने शुरू में बता दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ज़दार को इतना मजबूर नहीं किया, बल्कि इस सिलसिले में मसला ये है, आपके पास गोल्ड है, बैंक बैलेंस है या तिजारत का माल है, जो भी है उन तमामों को इकट्ठा करके उसका आप कैलकुलेशन करें, हिसाब लगाएं, और इसके बाद आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है इसका भी हिसाब लगाएं, दोनों को कंपेयर करें, और जितना आपको क्रेडिट है, कर्ज़ा है, इसको इसमें से माइनस करें। माइनस करने के बाद में 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम चांदी की जितनी कीमत होती है, मार्केट वैल्यू है, जैसे मैंने बताया अराउंड 45,000 है। अगर इतना माल अब भी पूरा कर्ज लेस करने के बाद आपके पास बचा है, आप उसको 40 से डिवाइड करें और 1000 समथिंग कुछ आता है, इतनी ज़कात आपके ऊपर वाजिब होगी। ये ज़कात के मुताल्लिक चंद मोटी मोटी बातें मैंने आज की नशिस्त में आप हज़रात के सामने पेश किए हैं, और भी बहुत सारे मसाइल इसके बाकी हैं। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में उन मसाइल को पेश किया जाएगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक के इन कीमती अय्याम में हमारे अपने मालों की ज़कात को शरीयत मुतहरा के मुकर्रर किए हुए हिसाब के मुताबिक अदा करना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।